कि एक दिवस पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, आज वो पानी की पीने की अच्छी व्यवस्था वहां के लोगों को मिलने जा रही है। रेल यातायात की बात करें, उसमें भी एक नई लाइन का उद्घाटन होगा। और हम तो ऋतु इस बात को जानते हैं कि पहले शिरडी में अगर कोई लोग रेल से आता था तो उसको यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास दूर उतरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, सीधी रेल शिरडी के अंदर आती है। हवाई मार्ग की बात करें तो पहले औरंगाबाद कई सौ किलोमीटर दूर हवाई अड्डा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हवाई अड्डा भी चल रहा है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, इलाके का विकास करना, ये एक सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और जिसके गवाह आज यहाँ की जनता एक बार फिर से बनने जा रही है। ऋतु जी अनुज, बिल्कुल सही आपने कहा कि हम जाने धार्मिक स्थल रहे हैं जिनका एक तरह से एक नव निर्माण किया गया है और श्रद्धालुओं को, आने वाले तमाम भक्तों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और इसी लिहाज से देखा जाता है अनुज की जिस तरह से शिरडी में भी नया दर्शन कतार परिसर 2018 में प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला रखी थी और आज प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का लगातार जो कहना है कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जिनकी शुरुआत हुई, जिनका शिलान्यास हुआ और उनका उद्घाटन भी उन्हीं के कार्यकाल में होता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि नीलवंड बांध जिसकी बात हो रही है, जिसे लेकर भी आज एक पूरी नहर के नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद करेंगे। कितना सालों तक लोगों को, इन गांवों को, करीब 180 से ज्यादा गांव हैं जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा है। बिल्कुल ऋतु, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबारों की हेडलाइन बना करती थी किसान के लिए सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ये सिर्फ अब महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के गांवों गांवों तक, अलग अलग इलाकों तक, तहसील ब्लॉक स्तर तक, गांवों तक अब ये सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। और आज इस वजह से हम इस बात को कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को लोग जो सुनने के लिए और देखने के लिए जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वो एक विश्वास के साथ आते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि यहाँ आज देश के प्रधानमंत्री नहीं आ रही हैं, बल्कि उनकी आशाएं और उनका जो विश्वास था वो यहाँ तक पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर ऋतु, आज प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र के इस इलाके में है तो हमने शिरडी साईं बाबा का जो बाहर का परिसर है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनका अभिवादन करने के लिए खड़े थे। अभी वो टाइम जो भूमि पूजन करेंगे वहां जाएंगे और एक 3 बजे के आसपास एक बड़ी लाखों की जनसंख्या की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी अनुज, क्योंकि आप अनुज वहां साल पहले यहाँ पर आए थे या आप लोग आए होंगे, बाकी दर्शक लोग जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर आए होंगे तो उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। हम जानते हैं कि जो श्रद्धालु जब आते हैं और बड़ी लाइनें लगती हैं तो सड़क के किनारे ही जो है संस्थान ने शेड्स बनाए हुए हैं ताकि लोग उन शेड्स के अंदर बारिश और पानी से बचते हुए यहाँ पर आए, धूप से बचते हुए आए, लेकिन वो काफी नहीं होता है। हम जानते हैं कि इस इलाके के अंदर 12 महीने ज्यादातर जो तापमान है वो गर्म रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो नया कॉम्प्लेक्स बना है वो पूरी तरीके से ऋतु वातानुकूलित है, पूरी तरीके से एयर कंडीशनड है। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों को अब लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वो वहां अपनी बारी का आराम से विश्राम कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। और वहां पे बाकायदा वहां पे एक तरीके से बोर्ड लगाए गए हैं और उसमें ये सारी चीजें वहां दिखाई देती हैं, एलईडी दिखाई देती है कि आप कितनी देर में आपका नंबर आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, पीने के पानी की वहां व्यवस्था है। बच्चे अगर वहां हैं तो बच्चों के लिए एक अलग से इलाका है, जो बच्चे वहां पर अपना विश्राम कर सकते हैं। तो बैठने की, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था है। तो जो आज के समय में की जरूरतें हैं, जब भी देखिए कोई भी नव निर्माण किसी परिसर का होता है तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि आज की जो जरूरतें हैं उस जरूरत के हिसाब से वो नव निर्माण हो। और ये जो परिसर के अंदर नव निर्माण हुआ है, चाहे वो शिक्षण संस्थान का कॉम्प्लेक्स हो या ये आपने जिस तरीके से कहा, सिर्फ भारत वर्ष से नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग, पर्यटक यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी लगता है कि जब वो अपने भारत वापस देश आते हैं तो विदेशी जैसी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। अच्छी सड़कों का